लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर स्टार्ट कर दिया था, उसमें रिमाइंडर का बेसिक हमने समझा था और थोड़ा उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर पार्ट 2 वाले में हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि जैसे कोई अगर संख्या दे रखी है उस पर कोई लार्ज पावर लगा है, कोई बड़ा पावर घातांक वाली संख्या दी हुई होगी, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। पावर वाली में क्या होगा, पहला केस ऐसा बन सकता है कि जैसे मान लो कि संख्या दे रखा है 33 पे पावर दे रखा हुआ है, मान लो कि 2 4 1 3 9 ऐसे करके कोई पावर दे रखा है इतना बड़ा, ठीक है, और इसको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है 1 से 8 से। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इस संख्या को देखते हैं। अगर मैं इसको काटूंगा तो इस पे पावर क्या बचेगा, 1 प्लस में बचेगा, तो इसको कटने के बाद में +1 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस पे पावर ये लग जाएगा 2 4 1 3 9 ये हो जाएगा। तो फिर 8 से डिवाइड करने के बाद में ये हो जाएगा, इसका मतलब इस पे 1 पे पावर इतना हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये पावर 1 ही रहेगा। तो मतलब क्या है कि रिमाइंडर इसका हमेशा +1 आता है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 को 8 × 4 + 1 ऐसे करके पावर लगा सकते हैं 2 4 1 3 9 अपॉन में 8। तो इसमें हालांकि ऐसा कोई बेसिक ऐसा रूल नहीं है कि अगर इधर अंदर प्लस में हो तो ऐसे सीधा काट सकते, नहीं काट सकते, लेकिन हमें रिमाइंडर वाले में देखना है तो ये 8 इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर यही केवल बचेगा, तो इस पर पावर लगेगा तो ये इतना ही पावर रह जाएगा, मतलब रिमाइंडर 1 आएगा इसका। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है, ऐसे दूसरा केस क्या बन सकता है, जैसे मान लो कि 31 है, ठीक है, उसके बाद में इसको डिवाइड करना होगा 8 से और इस पर पावर कोई लगेगा, जैसे मान लो कि 3 1 5 8 ऐसे पावर होगा। ठीक, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो 8 चौके 32 ज़्यादा हो जा रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, -1 ज़्यादा हो जा रहा है। तो पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, -1 वाला पावर आ जाएगा, तो -1 की पावर पर कितना लग जाएगा पावर, 58 पावर लग जाएगा। तो हम ध्यान दें कि माइनस में है, तो अगर इधर मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि अगर ये इवन नंबर होगा तो ये प्लस में आता है, अगर ओड होता तो माइनस में ही आता। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है माइनस में नहीं आता, अगर ये माइनस में आता है यहाँ पर -1 तो क्या करते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देते, तो रिमाइंडर पता चल जाता कि 7 है, लेकिन यहाँ पे प्लस में आ रहा तो मतलब कि यही आंसर होगा। ठीक, जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे ध्यान दो, मान लो ए कोई संख्या होगी, फिर x से इसमें मल्टीप्लाई होगा, -1 होगा और पूरे पे पावर कोई n होगा। n जो है कोई नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर का मतलब क्या, 0 इसमें नहीं होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। ठीक है, और इसमें x जो है ये भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, ये दोनों, ये कंडीशन ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने करके दिखाया नहीं, 31 वाला 8 से डिवाइड कर रहे थे, इस पर पावर कुछ था 3 1 2 7 ऐसे करके कोई भी पावर हो, तो मैं 32 को क्या लिखा था, 8 × 4 -1, यही तो लिखा, 8 चौक 32 -1 31/8 हो जाएगा। इस पर फिर पावर जितना भी लगा हुआ था 3 1 2 7, तो ये अगर इवन होगा तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है आपका प्लस में आ जाएगा, अगर ओड होगा तो यहाँ पर जो है माइनस में आ जाएगा, यही तो मैंने बताया था। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ध्यान रखना। ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लो 7⁵52 है, इसको डिवाइड करना है 24/02 से। ठीक है, अगर ऐसा कभी भी दिया है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, ये ऐसे पावर में दिया रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि 7 पे कुछ पावर ऐसा होगा जो इसके आसपास में आएगा। तो हम देखते हैं 7 की पावर 4 वाला जो है 24/01 आता है, जो कि इससे जो है -1 जो है कम है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके टर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो 7 पे पावर 4 को मैं लिखूँगा, 7 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 24/02 - 1, इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और देखिए ये 4 पावर पहले से कर दिया है, तो मैं 4 से यहाँ पे डिवाइड करूँगा, 4 से 13 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस वाले को पूरे को मैं 7 की पावर 4 इस पूरे को मैं 7 की पावर 4 लिख सकता था, तो यहाँ पर इसका पूरे के पावर क्या बचेगा, 13, क्योंकि जैसे ही मैं मान लो यहाँ पे 7 की पावर 4 लिख रहा हूँ, इसको पूरा ऐसे करूँगा, यहाँ 13 लगाऊँगा, यहाँ 13 लिखूँगा, तो ये 13 चौके 52 हो जाएगा, फिर 7 पे पावर 52 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर क्या होगा, ये वाला इससे कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ -1 का रिमाइंडर बचेगा। -1 का रिमाइंडर पर जब ये ओड नंबर है यहाँ पे पावर, तो मतलब क्या होगा कि इसका आंसर भी -1 ही आएगा। तो इस तरह से इसका रिमाइंडर जो है -1 आएगा। लेकिन ध्यान देना, मैंने कहा था रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। तो जब हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या में से रिमाइंडर को माइनस वाले को घटा देते हैं। तो मतलब क्या है कि 24/02 माइनस यहाँ 1 आया, तो इसको 1 लिखेंगे, उसके बाद में ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस होगा 1, तो ये 24/01 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीसेट के क्वेश्चन करते हैं।
जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं S1 एंड S2 और गिवन बिलो फॉलोड बाय क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है और 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, उनको करेक्ट बताना था। तो स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है कि जो n एक प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई संख्या है n है जो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, वो प्राइम नंबर है, और n जो है लीव से रिमाइंडर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 4 को n को जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 1 देता है, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि एफ एन इज़ ए यूनिक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। n जो है अगर एक प्राकृतिक संख्या है बिटवीन 10 से लेकर के 20 तक के बीच में, तो n प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में 10 से लेकर के 20 के बीच में प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो 11 प्राइम नंबर है, 12 नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, 14, 15, 16, 17 प्राइम नंबर है, ठीक है, उसके बाद में 19 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि 4 से डिवाइड किया जाता है तो जो है एक रिमाइंडर देता है। तो अगर मैं 4 दूनी 8 3 11 ये नहीं हो सकता, 4 3 12 1 ये रिमाइंडर दे सकता है, 4 चौके 16 ये दे सकता है एक रिमाइंडर, ठीक है। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स एंड द क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो अगर केवल स्टेटमेंट 1 दे दिया जाए, स्टेटमेंट 1 केवल अगर कहा जाए कि स्टेटमेंट 1 n एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो प्राइम नंबर है 10 से लेकर के 20 तक के बीच में, तो प्राइम नंबर तो ढेर सारे हैं, तो मतलब क्या है कि S1 केवल इनफ नहीं होगा इसको आंसर देने के लिए, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि n जो है एक क्या बोलता है, एक रिमाइंडर देता है अगर 4 से डिवाइड किया जाता है। तो मैंने देखा कि 4 से डिवाइड करने के बाद में 2 संख्याएं ऐसी हैं 13 और 17 जो रिमाइंडर 1 देती हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि स्टेटमेंट दो भी काफ़ी नहीं है, मतलब कि ना तो अकेले स्टेटमेंट 1 इसका जवाब दे सकता है क्वेश्चन का, ना स्टेटमेंट 2, और ना ही दोनों साथ में दे सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, एक रिमाइंडर देता है, तो ऐसी 2 संख्याएं 13 और 17 हैं, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं आंसर। तो इसका क्या है, दोनों स्टेटमेंट जो है काफ़ी नहीं है इस क्वेश्चन का, प्रश्न का जवाब देने के लिए, ठीक। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है कि ए 8 डिजिट की मतलब 8 अंकों की कोई संख्या है, ये दे रखा है संख्या, लीव्स मतलब रिमाइंडर छोड़ता है या देता है 0 जब इसको 3 से डिवाइड किया जाता है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज़ और बी के क्या है कि संभावित कितने मान पॉसिबल हैं। तो देखो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको याद पता होना चाहिए और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और दोनों ही बेसिक है। तो देखो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि इसके अंकों का योगफल जोड़ लो फटाफट। तो 4 2 6 5 11, 11 2 13 7 20 4 24 6 30, 30 तो ये तक हो गया, प्लस बी हो रहा है, बी को भी जोड़ेंगे। तो देखो बी का क्या क्या मान हो सकता है कि वो 3 से जो है डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 के पहाड़े में जो आता होगा वही आएगा। तो 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता है तो 1 नहीं हो सकता है इकाई के अंक पे, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 दूना 6, मतलब क्या है कि 30 हुआ, 30 के बाद में 33 आएगा, 33 जो है 3 से कट जाएगा। तो बी के पॉसिबल मान एक 3 हो सकता है और दूसरा 6 ही होगा। 4 5 तो होगा ही नहीं, 4 5 3 के पहाड़े में आते ही नहीं है। ऐसे ही 6 के बाद में 7 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, तो इसका मतलब ये 9 हो गया। और बी के वैल्यू हम यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि 30 हुआ है ना, 30 में अगर बी की वैल्यू 0 रख देंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 30 + 0 तो 30 ही रहेगा, तभी ये डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब वी के पॉसिबल मान कितने हो गए, 0 1 नहीं होगा, 0 3 6 9, मतलब कुछ संभावित मान जो है इसके 4 हो सकते हैं, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। रिमाइंडर और यूनिट डिजिट फाइंड करने में काफ़ी सिमिलैरिटी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए बोलता हूँ तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि अगर मैं 1 × 3 × 5 × 6 ऐसे कह रहा हूँ कि ये कोई संख्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो मैं क्या करूँगा, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक। फिर इसका यूनिट प्लेस में ले लूँगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 में तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0, यानी कि इसका मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो 4 × 16 × 36 33 336 कर लो, इसको मल्टीप्लाई 1556 कर लो, मल्टीप्लाई 3 2 ऐसे कर लो, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या है, ये 16 है, ठीक। तो फिर क्या करूँगा, यहाँ पर 4 है तो ऐसे ही यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 6 12। अभी इधर में 12 आया ना, तो इस 12 को 12 नहीं लेना, ये यूनिट डिजिट ले लो इसका, फिर 2 से मल्टीप्लाई इधर वाले कर दो, 2 6 12, फिर 12 आया, फिर इसका 2 ले लो, फिर 2 6 12, इसका 2 है 12 है, फिर इसका 2 ले लो, फिर 2 चौके 8, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर प्लस वाला कोई संख्या दे, प्लस माइनस का दे रखा हो, जैसे मान लो कि 40 + 50 + 399 + 2, तो क्या करेंगे, इसके यूनिट प्लेस को भी ऐड करेंगे 2, तो इसमें ऐड दे रखा तो ऐड करेंगे 2 9 11 11 हो गया, 11 का यूनिट प्लेस 1 ले लो, ठीक। तो 1 0 1, ठीक, 1 0 1, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, ध्यान रखना। अब एक चीज़ और ध्यान देते हैं, इसमें और एडवांस थोड़ा हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर 30 + 20 - 90 +
40 माइनस 30, ठीक है। तो इसमें यूनिट प्लेस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो फटाफट जो है क्या करेंगे, इसमें जो प्लस वाले हैं उसको जोड़ लेंगे, 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट प्लेस इसका 0 हो जाएगा। अब जैसे इसमें से माइनस करेंगे, माइनस होने तो 0 में से माइनस जाएगा नहीं, तो इधर कोई संख्या होगी, इसको प्लस वाले जोड़ने के बाद में कोई संख्या तो इधर आई होगी, लास्ट में 0 आया होगा, तो इससे उधार ले लेगा, तो इधर 10 हो जाएगा। 10 में से 9 हो जाएगा, इधर 10 में से सॉरी इधर पूरा इसका यूनिट प्लेस इतना है, तो 0 में से 0 जाएगा, तो 0 ही बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर भी 0 ही है, तो इधर भी 0 ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस इसका 0 ही आएगा। और वैसे भी ध्यान लगा सकते हैं, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 है, तो 0 में से 0 0 0 करेंगे, ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे अब थोड़ा डिफरेंट नंबर लेते हैं। मान लो 345 प्लस 426 माइनस 358, ऐसे करके कर ले लो। अगर इसमें से पूछे यूनिट डिजिट क्या होगा, अभी हो सकता है ये बड़ी बड़ी संख्याएं दी होंगी, ये भी बड़ी संख्याएं दी होंगी, ये भी मैं तो समझाने के लिए आपको छोटी संख्या ले रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर 6 5 11 होगा, जुड़ जाएगा, यूनिट डिजिट इसका एक आएगा। इधर भी कोई संख्याएं होंगी, अंक होंगे, तो इसका यूनिट प्लेस कितना रहेगा। अब इधर माइनस करेंगे तो 1 में से जो है 8 नहीं जाएगा, तो इधर हो जाएगा, एक उधार ले लेगा, 11 हो जाएगा। तो 11 में से जब इधर 8 माइनस करेंगे, इधर ये संख्या माइनस करेंगे 3 5 8 को, तो 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ थ्योरम देखते हैं। जैसे मान लो अगर कोई संख्या, जैसे मान लो कह रहा है कि अगर a पे पावर n हो, a पे पावर n हो और प्लस b पे पावर n हो, ठीक है, ऐसे करके हो, a पे पावर n प्लस b पे पावर n हो, और अगर जो है n जो है यहाँ पर n जो है n अगर कोई ओड इंटीजर हो, ठीक है, ओड हो, ठीक है, अगर ओड इंटीजर होगा तो ये संख्या जो है हमेशा हमेशा a प्लस b से कट जाएगी, ठीक है। अब देखो ऐसे थ्योरम को याद करने के लिए छोटी छोटी संख्याएं रखते हैं। जैसे अगर मैं मान लो a बराबर 3 ले लेता हूँ, b बराबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है, और n को बोला ओड होना चाहिए, तो n को भी मान लो यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, a पे पावर देखो n है, तो a पे पावर n है, तो a 3 है, तो 3 पे पावर 3 लगाएंगे तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। और b पे पावर n है, b पे पावर n है, b 2 है, n पावर जो है 3 है, 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा इधर, तो 27 8 कितना हो जाएगा 35, ठीक है, ये हो जाएगा 35। तो कह रहा है a प्लस b से कट जाएगा, तो a प्लस b क्या है इधर 3 2 5 हो जाएगा इधर, तो 5 से 35 हो जाएगा, तो सच में कट जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लो a पे पावर n है माइनस b पे पावर n है, तो ये संख्या अगर n जो है यहाँ पर इवन हो, अगर n इवन है, ठीक है, तो ये संख्या जो है हमेशा a प्लस b से डिविजिबल हो जाएगी। इसको भी वैसे ही याद रखेंगे, a को हमने 3 माना था, b को हमने 2 माना था, और n जो है इवन होना चाहिए। तो अभी इस यहाँ पर n को हम 2 मान लेंगे, a को 3 माना है और b को 2 मान लेंगे, इसको याद करने के लिए, ऐसे कि याद हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 और इधर हो जाएगा 8, तो माइनस होगा इधर 27 में से 8, तो कितना बचेगा 27, और 2 दूना 4 दूना 8, b को हमने माना है 2, ठीक है, सॉरी ये 27 नहीं होगा, n को हमने 2 माना है, तो यहाँ पे होगा 3 3 का 9, 27 नहीं होगा, इधर होगा a टू द पावर n, इधर 9 हो जाएगा, इधर माइनस होगा आपका 4, b पे पावर n को हम इधर रखेंगे तो इधर 4 हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 होगा तो बचेगा 5, और कह रहा है a प्लस b से डिविजिबल हो जाएगा, तो a प्लस b इधर 5 है, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही तीसरा कंडीशन हम देख सकते हैं कि अगर a पे पावर n हो माइनस b पे पावर n हो, तो ये जो है हमेशा अगर n कोई इंटीजर होगा, अब मैंने कहा इंटीजर होगा मतलब कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो अगर ऐसे होगा कंडीशन, तो ये हमेशा a माइनस b से कटेगा ही कटेगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ n जो है एक इंटीजर होगा, तो n अगर 0 रख दूंगा तो ये हो जाएगा एक वैल्यू, इसका भी 1 हो जाएगा वैल्यू, तो इसका बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 हमेशा जो है एक महीने के तो डिवाइड ही हो जाएगा, 0 तो हर किसी संख्या से कट सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अगर n की वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक है, और a की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, a और b की रख सकता हूँ, तो मान लो कि सहूलियत के लिए मैं अपने जो है कन्वीनियंस के लिए इसको a पे पावर जो है मैं मान लो यहाँ पर a को मैं रखता हूँ 3 पे पावर मैंने मान लो 2 कर दिया, इंटीजर ही 2 है, ठीक है, तो इधर माइनस कर दिया मैंने, और इधर 2 पे पावर मैंने कर दिया 2, तो ये हो गया 4, इधर हो गया 9 माइनस
हो जाएगा इधर, ठीक है, 5 बचेगा। और a माइनस बी से कह रहा कि हमेशा कटेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो 2 3 में से 2 जगह 1, तो ये तो 1 से कट ही जाएगा 5, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सही है ये थ्योरम। तो ये 3 थ्योरम है, इसको ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ में याद रखना। अगर एग्जाम में अगर सेंटेंस बना करके अगर दे दिया तो जो है स्टेटमेंट बना करके दे देगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। अभी देखो एग्ज़ाम में तो ऐसे सीधा सीधा पूछेंगे नहीं। मान लो कि वो क्वेश्चन को ही फ्रेम करते हैं, जैसे मान लो 3 पे पावर 444 है, ठीक है, प्लस 4 पे पावर 333 है। तो हमने जो अभी थ्योरम पढ़ा है उसमें पावर जो है सेम रहता है। पावर सेम का मतलब कि पावर n रहता है उस पर, ठीक है। तो वो तब हम उसको सॉल्व कर लेते थे। तो एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि इसको जो है हम तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब क्या है कि इसको तोड़ लेंगे तो ये पावर जो है बराबर हो जाएगा। जैसे देखो, इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें और इसको 3 से डिवाइड कर दें, मतलब क्या है कि 3 पे पावर 4 कर दें और फिर इस पे पावर 1 कर दें, तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 से इसमें, तो फिर वही हो जाएगा 444। ऐसे ही 4 पे अगर मैं पावर 3 कर दूं तो फिर बात वही बन जाएगी, ठीक है। देखो पावर बराबर हो जाएगा। तो हमें वो वाला थ्योरम पता है कि अगर a पे पावर n हो प्लस b पे पावर n हो तो क्या होता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 5 से, मान लो कि इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि 3 पे पावर 444 प्लस 4 पे पावर 333 है, इसको 5 से अगर डिवाइड किया जाता है तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, सॉरी, तो रिमाइंडर कितना आएगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो हमने इसको चेंज कर लिया, तो अब हम देखेंगे कि जो है ये जो है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन 5 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 5 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा, और डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर में पता चल जाएगा। अगर कट जाएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको हम करेंगे। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81 हो जाएगा ये, और प्लस ये हो जाए 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। तो 8 6 14 140 हो गया, और ये 4 1 5 145 हो गया। तो 145 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कट जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ये उसी थ्योरम बेस पर क्वेश्चन था, ये पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसको ध्यान रखना।